गायत्री मंत्र की उत्पत्ति सबसे पहला वेद ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की उत्पत्ति है और एक बार उत्पत्ति हो गई तो बाकी जगह भी जहाँ जहाँ हमने गीता पढ़ा है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं छंदों में गायत्री हूँ। और जो गायत्री मंत्र है उसके देवता भगवान सूर्य हैं। तो भगवान सूर्य एक ऐसे देवता है जिनको हर युग में हम साक्षात देख सकते हैं। कई बार जब लोगों को परमात्मा पे विश्वास नहीं होता, सोचते भगवान दिखता है क्या, तो ऐसी अवस्था में हम भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। भगवान सूर्य साक्षात देवता हैं जो हमें हर रोज़ दिखते हैं। और वो भगवान क्यों हैं? कई जो साइंटिफिक लोग हैं कहते हैं ये तो एक सोलर सिस्टम का एक स्टार है, हम इसको भगवान क्यों माने? तो जिस स्टार की वजह से पूरी सृष्टि चल रही है, जब हम छोटे छोटे लेवल पे आते हैं, अपने परिवार के लेवल पे आते हैं, तो हम कहते हैं हमारे माता पिता भगवान हैं। क्यों भगवान है? भगवान क्यों? भगवान वो जो दाता है, जो देने वाला है। नित्य प्रति के जीवन में हम रोज़ ये अनुभव करते हैं, जब हज़ारों लाखों लोग मंदिर जाते हैं तो हर किसी के मन में कुछ न कुछ विश होती है। लोग अपनी विश मांग रहे होते हैं और भगवान ऐसा अथाह समंदर है, हर किसी की विश पूरी भी कर रहा होता है। अगर भगवान विश पूरी करना बंद कर दे तो शायद लोगों का आस्था, ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, यहाँ से भी हट जाए। तो दाता अर्थात देने वाला, ऐसे ही इस जीवन में इस शरीर के लिए माता पिता देने वाले हैं। डे वन से जिस दिन से बेबी कंसीव होता है, माता उस दिन से खुशियाँ मनाती है कि मेरे घर में कोई नंदलाल आने वाला है या कोई लक्ष्मी जी आने वाली है। इतना खुश आपके लिए ज़िंदगी में कोई और नहीं होता। फिर आप आते हैं इस जीवन में, हर तरह की सेवा माँ करती है, टॉयलेट, वॉशरूम, पॉटी, हर तरह की सेवा, और हंसते हंसते करती है। कभी बच्चे की पॉटी क्लीन करते वक्त माँ का चेहरा सिकुड़ा हुआ नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि माता भोजन ग्रहण करने जा रही है और उसी टाइम ऐसा होता है कि बच्चे को क्लीन करना है, फिर भी माता अपना भोजन रख के और पहले बच्चे को क्लीन करती है। ऐसी सेवा सिर्फ माँ या आपके पिता ही कर सकते हैं। और इस सृष्टि में शायद इतना समर्पण, इतना सेवा भाव, खुशी खुशी आपकी गंदगी को धुलाने का काम माँ कर सकती है। इसीलिए माँ को इस सृष्टि में कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है और परिवार पहला पाठशाला। माँ पहली गुरु और परिवार पहला पाठशाला। जब बच्चा बॉर्न होता है उसको कुछ नहीं पता खाना क्या है, पीना क्या है, भूख क्या चीज़ होती है, भूख लगी भी है या नहीं लगी वो बता भी नहीं सकता कि मम्मी मुझे भूख लगी है। पर माँ उस परमात्मा के रूप में अंतर्यामी अपने आप जान जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है। और परमात्मा ने ऐसे व्यवस्था बना रखी है कि अगर कोई माँ गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो परमात्मा ने उसके अंदर ही दूध की व्यवस्था बना दी है। हर माँ उतनी धनी है अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए। अंतर्यामी अपने आप जान जाती है मेरा बच्चा भूखा है, और फिर दूध पिलाना, उसकी और सेवा करना, ये समर्पण। ये जब हम समर्पण देखते हैं तो ये माँ कर सकती है, हमारे पिता कर सकते हैं, वो भगवान हैं। तो जो हमारी ज़िंदगी में हर एक छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट और बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट, अभी एक बुज़ुर्ग थे हमारे नोन जिनकी डेथ हुई, तो अगर कल डेथ होनी है तो रात को उठ के
जाने कई महीनों से वो भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहे थे, पर रात को उठ के वो उन्होंने अपना चेक साइन किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे पेंशन आती है, इस महीने अगर मैं मर गया तो मेरी पेंशन नहीं आएगी। तो उन्होंने पेंशन का जो चेक है वो साइन किया। क्यों किया? क्यों किया? एक दर्द में कराहता व्यक्ति जिसे पता है कि अब मेरे जीवन का कोई सुख शेष नहीं बचा, अब तो मुझे जाना है। उन्होंने कह दिया था 2-3 दिन और रहूँगा, जाना है, पता है। लेकिन जाने से पहले अगर मैंने चेक इन किया तो मेरे बच्चों के पास 50,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ये पिता होता है। पिता जाते वक्त जब अपना शरीर काम नहीं कर रहा है, फिर भी अपने बच्चों के लिए सोच के जाता है। क्या ये पिता भगवान नहीं है? यही तो भगवान है जो हमें देता है, हमारी विशेष पूरी करता है। तो माता पिता संसार के साक्षात भगवान होते हैं। हर खुशी हर गम में आपके साथ खड़े होते हैं। जरा सी देर में आप कह दो मुझे चोट लगी है, माँ की उफ पहले निकल जाती है। उफ कैसे लग गया? दर्द बेशक शरीर में आपको हो रहा होता है, माँ का दिल दुखता है। ये समर्पण, ये प्यार सिर्फ हमारे माता पिता हमें दे सकते हैं। तो जब हम जीवन की छोटी इकाई में, परिवार में माता पिता को भगवान मान लेते हैं, तो पूरी प्रकृति का जो देखभाल करता है, जो भगवान सूर्य हैं, अगर नहीं आए तो पेड़ पौधे कहीं जीवन नहीं है। बिना सनलाइट में तो प्लांट्स भी अपना फूड नहीं बनाएंगे, और जब प्लांट्स के अंदर फूड नहीं बनेगा तो हम लोग तो प्लांट पे डिपेंडेंट है, हमारे लिए भी भोजन नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं, साइंटिफिकली हम कहते ही हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है, उन्हें भगवान मानने में कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जो देवता है वो भगवान सूर्य हैं, सविता देवता है। और मंत्र की एक विशेष एक अपनी गरिमा होती है, जिसको हम एक पर्टिकुलर लय में बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टोन में बोलते हैं, तो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जो धीरे धीरे आपके अंतरात्मा को राइट डायरेक्शन देने में समर्थ होता है, आपके जीवन की दिशा बदलने में समर्थ होता है। और अगर हम जब मंत्रों के अर्थ पे देखें तो गायत्री मंत्र का कोई और अर्थ नहीं है जिसमें हम भगवान से कुछ अपने लिए मांग रहे होते हैं कि भगवान धन दे दो, कपड़े दे दो, बच्चे दे दो, कुछ नहीं मांग रहे होते। हम माँ गायत्री से सिर्फ ये मांग रहे होते हैं कि हे सुख स्वरूप, दुख नाशक परमात्मा, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। कितना बढ़िया विचार है। निस्वार्थ प्रार्थना, परमात्मा की तरफ समर्पण का प्रार्थना, प्रभु से कुछ और नहीं मांगा। गायत्री मंत्र हमें ये सिखाता है कि हमें मांगना क्या है भगवान से। तो वो दे ही रहा है। हमने थोड़ी मांगा था मुझे इस परिवार में जन्म दे देना, हमने थोड़ी मांगा कि यहाँ इस जीवन के इस पड़ाव पे यहाँ सत्संग मिल जाएगा, यहाँ आके बैठेंगे। कुछ नहीं मांगा, प्रभु ने अपने आप देता चला गया। माता पिता को पता होता है बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, भगवान अपने आप देता है। हमें क्या करना है, वो क्या देगा ये उसकी मर्जी है। उसे पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें मांगना क्या है? मांगना सिर्फ ये है कि प्रभु हमारे विचारों को, हमारी बुद्धियों को, हमारे कर्मों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित कर दे, सच्चे रास्ते में लगा दे, सच्चे परमात्मा की शरण में लाके वहीं जोड़ दे। गायत्री मंत्र का अर्थ सिर्फ इतना है, हे प्रभु, हे नारायण, हमारी बुद्धियों को कहीं बिखरने मत देना। किसी भी तरफ से कहीं भटक भी जाऊं तो हे प्रभु, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक, हमारा चिंतन, हमारा विचार परमात्मा के चरणों में जोड़ देना। अगर जुड़ गया तो जीवन में जो कर्म होंगे वो सत्कर्म होंगे।
जीवन में जो ज्ञान अनुभव होगा वो सद्ज्ञान होगा, और जिस रास्ते हम चलेंगे वो सतमार्ग होगा, सन्मार्ग होगा। प्रभु ऐसी जीवन दे दे। तो इसी भाव के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि प्रभु हम सबको अपनी चरणों से जोड़े रखे, हमारे विचारों में सत्प्रवृत्तियाँ दें, हमें सन्मार्ग की तरफ जोड़ के रखे। यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।